नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम डीजे बजा सकें। दरअसल नवादा से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला निकल के सामने आ रहा है जिसे सुनने के बाद एक बार फिर बिहार प्रशासन पे कई सवाल खड़े होते हैं कि दबंगों की आखिर इतनी ज़्यादा दबंगई कैसे चल जाती है, जहां दबंग एक घर में पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस शादी में डीजे चाहिए, और जब परिवार वाले कहते हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम डीजे को रख सकें और डीजे बुला सकें अपनी बेटी की शादी में, तो दबंगई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि न केवल दुल्हन बल्कि परिवार के 4 और लोगों के साथ दबंगई की जाती है। उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है और कसूर केवल उनका इतना था कि उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 10,000 का डीजे रख सके। लेकिन जो गांव के कुछ जो अमीर लोग हैं या फिर कहें जो दबंग लोग हैं, उनकी ये मांग थी कि बेटी की शादी में डीजे बजनी चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि डीजे के बिना शादी पूरी नहीं होगी। और ऐसे में अब जो दुल्हन है वो अस्पताल में भर्ती है, इसके साथ ही उनके परिवार के 4 और लोग भी अस्पताल में भर्ती हैं। हम आपको पहले सुनाते हैं कि पिता क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। लड़की का शादी था 15/5 को। जी सर, वहाँ हल्दी कलसा हो रहा था। इसी बीच में जो है गांव के ही दबंग रामबालक चौहान और उमेश चौहान, उसके और परिवार कुलदीप चौहान, कमलेश चौहान ने आकर अपना डीजे लेकर वहाँ पहुँच गया और कहा कि डीजे बजाना है। इन लोगों ने कहा कि भैया हम गरीब आदमी हैं, 2 कट्ठा ज़मीन बेच के हम शादी कर रहे हैं और हम कहाँ से देंगे, बस देना होगा ना और डीजे बजाना होगा। इसी कर्म में नहीं मानने पर वो लोग बेरहमी से लड़की समेत पूरे 4 लोगों को घायल कर दिया और लड़की को देने वाला सामान गोदरेज वगैरह को भी तोड़ फोड़ कर दी, तक बेहोश हो गया। और डीजे बजाने का कितना पैसा मांग रहा था? 10,000। में जो प्रमुख था और वोट इसको जो लोग कुछ नहीं दिए, तो इसने कहा कि अच्छा जो नहीं दिया है उसको हम फुटहरा ले लेंगे। और सर यही तो। और कौन था प्रमुख? प्रमुख था उमेश चौहान की पतोहू प्रीति कुमारी। वो भी मारपीट किया? जी, उसका सब परिवार ही किया और रामबालक चौहान मेन अगुआ है। तो आपने सुना कि किस तरीके से पिता अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे हैं कि कैसे दबंग उनके घर में पहले घुस जाते हैं और उसके बाद न केवल उनकी बेटी बल्कि बेटी को दिए जाने वाले सभी सामान की भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। जैसे कि अलमीरा, शादी समारोह में जिस तरीके से सामान बेटी को दिया जाता है, उन सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया उन दबंगों ने। और 4 की जो हालत है वो ख़राब है और अस्पताल में वो लोग अभी भर्ती हैं। आपको बताते चलें कि डीजे की धुन आजकल अश्लील गानों का एक अलग ही रूप हो चुका है। डीजे का सीधे मतलब होता है भोजपुरी के अश्लील गाने बजाना और उसके बाद उस गाने पर जमकर ठुमके लगाना। अश्लील गानों पर ठुमके लगाना बिहार में जहां काफ़ी आम हो चुका है, जहां केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि अधिकारी भी डीजे के धुन पर अश्लील गानों पर नाचते हुए नजर आए। और दबंग जो हैं वो लगातार जो डीजे बजाने की मांग कर रहे थे, शायद वो इसीलिए अड़े थे क्योंकि उन्हें अश्लील गानों पर डांस करना था। और आजकल बिहार में अश्लील गानों पर डांस करना काफ़ी आम हो चुका है। और ऐसे में दबंगों की ये दबंगई देखकर ऐसा लगता है कि डीजे के बिना उनका तो जो अश्लील गाने का जो उन्होंने बना रखा होगा कि उन्हें अश्लील गानों पर नाचना है और शादी को बर्बाद करना है, क्योंकि जिस तरीके से डीजे के गाने बजते हैं उसके ध्वनि इतनी ज़्यादा तेज होती है कि लोग आपस में बात तक नहीं कर पाते हैं। वहीं गाने इतने ज़्यादा अश्लील होते हैं कि कोई भी सभ्य इंसान उस समारोह में शामिल भी नहीं हो सकता है। ऐसे में दबंगों के लिए ये एक मौका होता है कि वो अपनी सारी सीमाएं पार कर जाएं और इनकी दबंगई के कारण जो है वो लोग परेशान है। फिलहाल थाने में FIR दर्ज करा दी गई है, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन अभी तक सबसे सोचने वाली बात यह भी है कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन पिता का कहना है कि गाँव के ही पूर्व प्रमुख है और उनके ही परिवार वालों ने ये दबंगई की है। अपने ही परिवार के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होते देख कौन सा पिता दुखी नहीं होगा। वहीं दुख भरी बात तो ये भी रही कि इस सारे घटना की जानकारी जैसे ही बारात को मिली, बारात आधी रास्ते से ही लौट गई। जी हाँ, उसी दिन बेटी की बारात आनी थी, लेकिन जब बारात वाले को इन सभी की सूचना मिली तो बारात आधे रास्ते से ही डर कर लौट गई।
और अब इन सभी कारणों के कारण जो है वो दुल्हन सदमे में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुल्हन सदमे में चली गई है। वो ना तो कुछ बोल रही है और ना ही कुछ वो करना चाहती है, वो बस शांत और मूक बनी बैठी है। आखिर जिस दुल्हन की बारात आधे रास्ते से ही लौट जाए तो वो दुल्हन सदमे में नहीं जाएगी तो और क्या करेगी। इस घटना के बाद एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि बिहार में दबंगोई की जो इस घटना से तो साफ है कि बिहार में दबंगई जो है वो काफ़ी आम हो चुकी है। जो अपराधी हैं उन्हें किसी का भी डर नहीं सताता, उन्हें बस अपनी चलानी होती है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में प्रशासन जो है वो काफ़ी सख्त है और अब जंगल राज नहीं लगा, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार एक बार फिर उसी काल में जा रहा है। अब देखना होगा कि उन सभी दबंगों की गिरफ्तारी कब तक होती है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।